हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 20, 21, 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे दो टाइप की मिस्टेक दे रखी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो पार्टी के द्वारा की गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वन पार्टी के द्वारा की गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर लॉ की मिस्टेक इंडियन लॉ की मिस्टेक है उसका क्या इफेक्ट होगा, और अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टी के द्वारा की गई है, यानी कि दोनों पार्टी ही गलत फहमी में है, उन्हें फैक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं है, तो ऐसी मिस्टेक को हम बोलते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइलेटरल मिस्टेक से बना होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है। यह हमें सेक्शन 20 में दिया गया है। और यदि एक पार्टी की मिस्टेक होती है तो ऐसी मिस्टेक यूनिलेटरल मिस्टेक कहलाती है, लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यह हमें सेक्शन 22 में दिया गया है। और यदि लॉ की मिस्टेक है, लॉ की मिस्टेक में यदि इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि इंडियन सिटीज़न होने के नाते हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हमें अपने लॉ के बारे में पता होगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और यदि मिस्टेक फॉरेन लॉ की है तो उसका सेम इफ़ेक्ट होगा जैसे कि मिस्टेक को फैक्ट का होता है। फॉरेन लॉ की मिस्टेक में सेम इफ़ेक्ट एज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक दोनों पार्टीज़ ने की है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अगर दोनों पार्टी ने की है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और अगर मिस्टेक को फैक्ट एक पार्टी के द्वारा की गई है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।